और उन्होंने कहा शैतान, And he said, तूने devil, मेरी माँ और मेरी बहन की आंखों में आंसू दिए ना, मैं जब तक जिंदा रहूंगा ना तुझे जिंदगी भर रुलाऊंगा, इतने लोगों को जीतूंगा परमेश्वर में, इतने लोगों को चंगा करूंगा कि तू रोएगा कि तूने मेरे भाई को छुआ था. he said, devil, I will heal so many people in life. You will cry that you took my brother away. और आज उनकी today, सेवकाई पूरी दुनिया में है. हजारों लोग उनकी मीटिंग में चंगे होते हैं, हर मीटिंग में. And today his ministry is in the entire world. Thousands of people are healed in his meetings. आमीन. परमेश्वर हमें ऐसा खड़ा कर रहा है, शैतान कहेगा गलत पंगा ले लिया मैंने इस बंदे से. The Lord is lifting us up in a way that the devil will say, I made a mistake messing up with this guy. जॉन जी लेक, एक परमेश्वर के दास जिनके द्वारा महान हीलिंग मिनिस्ट्री, John G. Lake, a man of God through whom mighty healing ministry took place. ओरेगन जो एक शहर था अमेरिका का जहां पे उनकी सेवकाई थी, वहां पे हॉस्पिटल्स बंद हो गए. Spokane, Oregon, the place आप where he चेक कर was, सकते हैं, इसको ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन है. all the hospitals were shut in his city. हॉस्पिटल्स को बंद करना पड़ा, मगर क्योंकि शहर में बीमार लोग ही नहीं रहे. Because there were no more sick people in that city. जो परमेश्वर तब ओरेगन में कर सकता था, वो परमेश्वर आज दिल्ली में भी कर सकता है. What God did in Oregon then, the same God can do it in Delhi today. उसका वचन कहता है मेरा हाथ छोटा नहीं है कि मैं उद्धार ना कर सकूं. His word says, my hand is not short, not weak, that I cannot save. जॉन जी लेक हीलिंग मिनिस्ट्री में क्यों गए? Why did John G. Lake go into healing क्योंकि ministry? उनके परिवार में 6 मौतें बीमारी की वजह से. Because in his family, 6 people died in sickness. तो उन्होंने कहा या तो ये बाइबल झूठी है और परमेश्वर झूठा है, या फिर मैं कुछ समझा नहीं हूं जो परमेश्वर चाहता है कि मैं समझूं. So he said, either the Bible is a lie and God is a liar, or I have not understood what I had to understand. और उन्होंने अपनी बाइबल ली और फ्रस्ट्रेशन में उसको फेंक दिया. He took his Bible and threw it out of frustration. और उनकी बाइबल नीचे फर्श में गिरी और खुल गई, और खुली एक्ट्स 10:38, प्रेरितों के कार्य 10:38 में. And his Bible fell and opened at Acts 10:38. और उसमें लिखा था कि यीशु मसीह हर एक व्यक्ति को चंगा कर रहा था जो शैतान के सताए हुए थे. And it read that Jesus was healing everyone who was tormented by the devil. वो ऐसा था जैसे उनके अंदर एक लाइट बल्ब जला. It was like a light bulb came inside of him. उन्होंने कहा अच्छा, हर एक बीमारी तो शैतान का सताव है. He understood every sickness is a torment from the devil. और उन्होंने कहा शैतान अब मुझे पता लग गया है, He said, devil, I know now. अब जब तक जिंदा रहूंगा Now as long as I will लोगों को live, चंगा करता रहूंगा. I will keep healing people. और उस एक व्यक्ति ने लाखों लोगों को चंगा किया. And that one man healed hundreds of thousands. जॉन जी लेक का परमेश्वर हमारा परमेश्वर है. The God of John G. Lake is our मैं God. प्रार्थना करता हूं आप में से आज हर एक व्यक्ति खड़ा हो जाए आज, जिसके द्वारा परमेश्वर लाखों लोगों को चंगा करेगा. I pray that each one of you would rise up through whom God will heal hundreds of thousands. आमेन. Amen. परमेश्वर पक्षपात करने वाला परमेश्वर नहीं है. God is not a partial God. जो उसने तब किया वो आज भी करे. What he did then, he will do today. आमेन. हम लोग क्या हैं? हम लोग पाइप की तरह हैं. क्या है? We are like a pipe. पाइप की A तरह. conduit. कैसे हम लोग? पाइप की तरह. We are like a pipe. सामर्थ तो उसकी है, The power belongs to him. हम तो केवल बर्तन है. We are just a vessel. पर बर्तन से तभी बहेगा जब बर्तन साफ होगा अंदर. अगर क्लॉग हो रखा है तो नहीं बहेगा. But the vessel will only be able to flow if it's clean. If it's clogged up, it cannot flow. क्लॉग क्या करता है? What does it clog in? डाउट, होगा नहीं होगा, कैसे होगा, पता नहीं क्या होगा. Will it happen? Will it not happen? How will it अगर happen? लिखा है तो होगा. If it is written, it will happen. आमेन. लिखा है तो होगा. चलो पहला तिमोथी 6:12 देखते 1 हैं. Timothy 6:12. परमेश्वर का वचन आपको क्या कह रहा है? What is the word of God telling us? हालेलुया. क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन? हाँ, फाइट द, ओहो हो, क्या लड़ाई अच्छी चीज है? नहीं है. Is fighting a good thing? मगर परमेश्वर कह रहा है एक लड़ाई है जो अच्छी चीज है. But the Lord is telling us there is a good fight. परमेश्वर उसको कहता है गुड फाइट. क्या कहता है परमेश्वर? गुड फाइट. अपने पड़ोसी को बोलो गुड फाइट करने का टाइम है. Tell your neighbor it's time for a good fight. Amen. आप बोलो कैसे करेंगे? सबको आती है. You will say, how will we बहुत do it? करी आपने. सास ने ननद से, ननद ने सास से, इसने उससे, इसने उससे, इसने उससे. बस
उनसे नहीं लड़ना, माँ सल्लल्लाहु से नहीं लड़ना, शैतान से लड़ने लग जाओ. All of you have done this when you fought with people. Now you don't have to fight with people but with the devil. गुड फाइट. बोलो गुड फाइट. अच्छी कुश्ती. परमेश्वर कह रहा है फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ. The Lord is saying विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़. और आपको पता है यहाँ पे वचन कुश्ती कह रहा है. कुश्ती पता है क्यों? The word is क्योंकि saying- कुश्ती 1 by 1 कॉम्बैट है. The word is saying wrestle here, which is एक व्यक्ति जो दो लोगों के बीच में प्रतिद्वंद होता है. और कुश्ती सबसे थका देने वाला स्पोर्ट है. And it is the most tiring sport. जब वॉर होता है ना, वॉर, तो मिसाइल ऐसे करी जा सकती है, एक बटन दबाया मिसाइल चलेगी, बंदा बैठा हुआ है ला 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 ला. When the war is happening, one person can just be sitting and press a button and कुश्ती send a ऐसी नहीं missile. होती. Wrestle doesn't happen. कुश्ती मतलब आपको पूरी हार्ट से लड़ना पड़ेगा. मल युद्ध में in wrestle you have to fight with all your heart. क्यों मैं आज आपको ये बात सिखा रहा हूँ? Why am I teaching you this? क्योंकि मसीह लोग सोचते हैं ना चंगाई हमारी गोदी में गिर जाएगी. Because believers think healing will fall और into वो our lap. हील भी हो जाते हैं दूसरे के गिफ्ट से. आप आए, ले हैंड, आप चंगे हो गए, मगर उस चंगाई को थामना आपको आना चाहिए. And they even get healed by the gifts of other people. People pray for them, they get healed. But you have to learn how to hold on to that healing. आपको उस चंगाई को थामना सीखना है. You have to learn to hold on to that healing. Amen? बोलो फाइट द गुड फाइट ऑफ फेथ. टेक होल्ड ऑफ इटर्नल लाइफ. उस अनंत के जीवन को थाम लो. कब्जा कर ले. Yeah. जो शब्द यहाँ पे है वो है कब्जा कर ले. वो अनंत जीवन जो आपके अंदर है उस पर कब्जा कर ले. The eternal life which is in you, take hold of it. जो जब आप किसी पे हाथ रखते हो तो क्या होता है? When you lay your hand on somebody, what जब आप happens? किसी के ऊपर हाथ रखते हो तो क्या हो रहा है? When you lay hands, जो what happens? परमेश्वर का जीवन आपके अंदर है, The life of God which is जो in you, इटर्नल लाइफ आपके अंदर है, वो आपके द्वारा जाता है और उस बीमारी को नाश कर देता है. that eternal life goes from within you and destroys that sickness which is in them. Amen? तो आपको विश्वास है, जब आप हाथ रखते हो आपको हाथ रखने. So you have the belief that when you lay मगर hands, आज you'll मैं be आपको healed. अपनी पर्सनल चंगाई की बात करूं कि आप स्वयं कैसे चंगे रह सकते But today I'm talking about your personal healing, how you can stay healed. हैं. आप जानते हैं परमेश्वर ने सारी सृष्टि की रचना कैसे करी? Do you know how God created the whole universe? कैसे करी बताइए? How? वचन के द्वारा. By speaking the word. इब्रानी 11:3 में लिखा है कि पूरे ब्रह्मांड की, पूरी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई. Hebrews 11:3 says that the entire universe was created by the word of God. मैं जल्दी खत्म कर दूंगा आज, मुझे पता है आज बहुत सारे फ्लैग वर्शिप हो रही है. हालेलुया. तेरे भवन में. सो इतनी फ्लैग वर्शिप देख रहा हूं मैं होते हुए, so, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा. आपको जल्दी से कुछ सिखा रहा हूं, इसको ध्यान से. I'm teaching you something quickly. हर एक चीज कैसे आई? How बोलो did परमेश्वर के वचन से. through the word of God everything came into being. आपने देखा जब एक बच्चा, एक माँ एक बच्चे को जन्म देती है, When a mother gives birth to a child, वो बच्चा सबसे पहले किसको रिस्पॉन्ड करता है? अपनी माँ को. the first person the child responds to is to his mother. अपनी माँ की आवाज को पहचानता है Hears his mother's क्योंकि voice उस माँ ने उसको जन्म दिया है. because that mother has given him birth. क्योंकि परमेश्वर के वचन ने हर चीज को जन्म दिया है, पूरी सृष्टि उसके वचन को रिस्पॉन्ड करती है. Because the word of God has given birth to the entire creation, everything responds to the word of God. अब मैं आपको वो दवाई बता रहा हूँ I'm telling you that medicine जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, which has no side और effects, अगर आप खुराक लेते रहे and if you keep taking the dose, तो आप पूरी रीति से चंगाई प्राप्त करोगे. you will receive healing in entirety, in और wholeness. वो है परमेश्वर के वचन की घोषणा करना अपने शरीर के ऊपर. And that is by declaring the word of God on your body. जब भी लक्षण आए, Whenever there's a आप symptom. जानते हैं यीशु मसीह ने जब भी किसी बीमार को चंगा किया तो उसने पिता को नहीं कहा, हे पिता इसको चंगा कर. Whenever Jesus healed the sick, he didn't say to the Father, Father, heal the sick. उसने बीमारी को डांटा. He rebuked the sickness. पतरस की माँ, पतरस की सासू माँ बीमार थी Peter's mother-in-law was sick, और यीशु मसीह ने उसको चंगा किया. and Jesus healed her. एक भाई मजाक कर रहे थे, इसीलिए पतरस ने यीशु मसीह को 3 बार इनकार करा. कह रहे नहीं.
Somebody was saying this is why Peter denied Jesus 3 बैड times. जोक, बैड जोक. ओके, मुझे यूएस में किसी ने बताया था. सो पास्टर पॉल युंगीचो जो सबसे बड़ी कलीसिया जिन्होंने बनाई पूरी दुनिया में, वो कहते थे मैं केवल 2 लोगों से डरता हूं, परमेश्वर से और अपनी सासू माँ से. Pastor Paul Yungicho, who made the biggest church in the world, he said, I'm just afraid of 2 people, God and my mother-in-law. सो एनीवे, कमिंग बैक. प्रभु यीशु मसीह ने जब पतरस की सास को देखा जिसको बुखार था, तो बाइबल कहती है बुखार को डांटा. When Jesus saw Peter's mother-in-law who had fever, the Bible says he rebuked the fever. पूरी सृष्टि सुन सकती है. The entire creation can hear. अच्छा, आप अभी छतरपुर से बाहर जा रहे हो और आपको एक व्यक्ति दिखे जो पेड़ से बात कर रहे हैं. You're going from Chhatarpur and you see a person talking to the tree. क्या बोलोगे आप, क्या है ये बंदा? What will you call this person? हाँ, पागल है. Yeah, you'll call him a यीशु मसीह lunatic. पागल थे क्या जो पेड़ से बात कर रहे थे? Was Jesus a lunatic? He was talking to the tree. क्यों कर रहे हो पेड़ से बात? Why was he talking to the tree? क्योंकि पेड़ सुन सकता है. Because the tree can hear. अगर आप जाओ और आप बीच में जाओ और समुद्र की लहरों से कोई बात करे, आप बोलोगे पागल है. If you go to the beach and you're talking यीशु to मसीह लहरों से बात the कर रहा waves, था but Jesus spoke to the waves क्योंकि लहरें सुन सकती हैं. because the waves can hear. पूरी सृष्टि के कान है क्योंकि वो वचन के द्वारा बनाई गई और वचन को रिस्पॉन्ड करती है. The entire creation has ears because it was made by the word of God and it hears the word of God. तो अगर किडनी काम नहीं कर रही, So if kidney is not functioning, ओहो, अरे भाई साहब ये जो बीमारी है, ये मत सुनो. बोलो किडनी परमेश्वर का वचन सुन कि वचन में क्या लिखा है. वचन की घोषणा करो, किडनी रिस्पॉन्ड करेगी परमेश्वर के वचन को. don't say, oh, this sickness is like this, but speak to that kidney. The kidney will respond to the word of God. Amen. हालेलुया. बोलो मेरे पास अधिकार है. Say, I have authority. हम देखेंगे मती 10:1. We will look at Matthew 10:1. यहाँ पे लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने, फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाकर उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकालें और सब प्रकार की बीमारी और सब प्रकार की दुर्बलता को दूर करें. When he had called his 12 disciples to him, he gave them power over unclean spirits to cast them out and to heal all kinds of sicknesses and all kinds of diseases. बोलो मेरे पास अधिकार है. Say, I have authority. यीशु ने अधिकार अपने चेलों को दिया जो आज आपके पास भी है. Jesus gave the authority to his disciples, which you also have कितने now. प्रकार की दुष्ट आत्माओं निकालने का? To cast out how many kinds of demons? कितने प्रकार की बीमारियों के ऊपर? To heal how many sicknesses? How many kinds of sicknesses? कई बारी लोग क्या करते हैं जब वो प्रार्थना कराने आते हैं, मैं आपको बताता Many times what people do when they come for prayer, हूं, वो अपना अविश्वास हमारे ऊपर डालने की कोशिश करते they try to give us their unbelief. हैं. फादर इन द नेम ऑफ जीसस. पिता यीशु के नाम में चंगे जाओ. अब पास्टर Oh, pastor, पहले सुन तो लो. first hear my story. मुझे बीमारी 30 साल से. I have this sickness from 30 डॉक्टर ने years. कहा मैं चंगी नहीं हो सकती. Doctor said I मैंने cannot कहा be बहन healed. तब भी मैं यही बोलूंगा जो बोला है, इसलिए रिसीव करो अपनी हीलिंग को. And I would say, sister, I will say the same thing which I have said. So receive your healing. आपके 30 साल से बोलने से मैं ज्यादा जोर नहीं लगाऊंगा. By मैं your- चंगा नहीं करता, उसका अधिकार है, वो चंगा करता है. By your 30 years, I will not put more force. I don't heal. His authority heals. सो अपने दिमाग से ये निकाल दो कि 30 साल से डॉक्टर कह रहा है लाइल आ जाइए, उसके भवन में आए हो तो बोलो आज मेरा दिन है, मैं अपनी चंगाई लेकर जा रहा हूं यीशु के नाम में. So stop saying it's from 30 years. This is what the doctors are saying. It's incurable. When you have come to the house of the Lord today, say it is my day. I am taking my healing with me. Amen. उस स्त्री के बारे में जब हम पढ़ते हैं जिसको 12 साल का लोग था, उसके अंदर वॉरियर मेंटालिटी. When we read about the woman who had the issue of blood from 12 years, she had this warrior आप सोच mentality. सकते हैं उस समय में, आज तो कितनी सारी चीजें हैं, Today उस we समय have- में वो रेगिस्तान में रह रहे हैं, We have so कोई much- फैसिलिटी नहीं है. 12 साल से उस औरत को लहू बह रहा है. They were living in a desert area and she was going through this problem for 12 years. अगर वो सिंपैथी ढूंढती If she was looking for pity, तो मर जाती अपने बिस्तर में. she would have died on her bed. उसने कहा हाय कोई भी नहीं है मुझे ले जाने She वाला. didn't say, oh, there's no one who could take me. अपना व्हाट्सएप खोलती हूँ मैं I'll open my WhatsApp. और स्टेटस डालती हूँ, I'll put a status. कोई नहीं है अपना यहाँ, सब है पराए. No one is for me. Everyone is against me. फिर एक और स्टेटस आता, Then another आंटी चली status. गई. Their auntie has gone.
स्टेटस मत ढूंढो, सिंपैथी मत ढूंढो, परमेश्वर का वचन ढूंढो जो जीवन देता है। Don't look to put a status, don't look for sympathy or pity from people. Look for the word of God which will give you life. Amen. उसने क्या कहा? What did he उसने say? सुना He heard. कि यीशु मेरे नगर में है। She heard that Jesus is in my city. ध्यान से सुनो, Hear carefully. वही यीशु The same जो Jesus गलील में चल रहा था, who was walking in Galilee, वही यीशु the same Jesus आज इस कमरे में है। is here in this room today. वही यीशु The same बाहर जो Jesus. लोग हैं ओवरफ्लो में, वो वहां पे है। Everyone who's in the सारे लोग जो overflow, ब्रांचेस से हमें the देख रहे हैं, same वो वहां पर Jesus. है। Everyone in our branches, the same Jesus is there. अब या तो आप ऐसे बैठे, हाय मैं तो गया था, किसी ने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा। Now you can either be like, I went there, nobody laid hands on my head. अरे इंसान ने हाथ नहीं भी रखा तो क्या हुआ? अगर विश्वास करोगे तो वो आके हाथ रखेगा आपके ऊपर। Even if man did not lay hands, if you will have faith, he will lay hands on you today. Amen. वो खिंच जाता है जहां विश्वास है, जहां भूख है, वहां जाता है। He gets drawn towards hunger. जो There दिल is से faith. उठने वाली जो पुकार है, उसको वो मना नहीं कर सकता। That cry that rises up from the heart, he cannot deny it. सबसे एक पावरफुल स्क्रिप्चर है, एंड जीसस स्टॉप्ड। The most चल रहा powerful था। scripture is, Yeshu रुक गया. और एक अंधा था, There was बारतिमेस, a- there was a blind man, वो Bartimaeus. चिल्लाया, He cried out, हे दाऊद की संतान, Son of David, मुझ पर दया कर। have mercy on me. वहां नहीं जाना था उसको, वो अपना जा रहा था। He was not supposed to go there. He और was लोग उसके walking बोले in his चुप own. कर, चुप, And the people were rebuking him, shut up. क्योंकि अंधों की एक अलग ड्रेस होती थी वहां। Because blind would have a different dress. वो भीख मांग रहा था, ड्रेस थी, भिखारी था, Begging, कोई he इज्जत was- नहीं थी। He was a beggar, he was blind, he had no reputation. उन्होंने कहा चुप कर, They scolded him, said, shut वो up. और तेज चिल्लाया। He started to shout all the more. और बाइबल कहती है And the Bible says, यीशु मसीह चल रहा था Jesus is walking और यीशु रुक गया। and he stopped. आज जब आप उसको पुकारोगे, Today when you call out to him, वो रुक जाएगा, he will stop. आपके पास आएगा, And he will be drawn towards आपके you. शरीर को छुएगा He will touch your body. और सर से लेकर पांव तक आपको चंगाई देगा। And he will heal you from your head to your toes. आमीन। आप देख रहे हो, आपके सामने जो चंगाइयां हो रही हैं, You are seeing those healings that are happening here in front of you. ये कोई मनुष्य नहीं कर सकता, No man can do this. केवल परमेश्वर कर सकता। Only God can do this. और वो परमेश्वर अनलिमिटेड है, And that God is unlimited. क्योंकि अब आपको अरे परमेश्वर आप तो उस लड़की को छू रहे हो वहां पे, मैं तो यहाँ पे हूँ। वो हर किसी को एक ही टाइम सबको एक साथ छू सकता है, Because he will say, क्योंकि Lord- वो सर्वव्यापी है, ओमनी प्रेजेंट है, वो परमेश्वर है। You will say, Lord, you're touching that girl there, but I'm here, but he is present everywhere. He can touch all of us at the same time. कितने लोग आज तैयार हैं उसका टच पाने के लिए? How many of you are ready to be touched by him? अब सोचो ये इस औरत कहती, हाय बड़ी कमर में दर्द है, This woman would have thought, I have such back pain. हीलिंग मीटिंग तो है पर देखते हैं। There is healing meeting, but I'll see. वो अपने बिस्तर से उठी She और got बाइबल from बताती the है bed. भीड़ को चीरती हुई गई और बार बार बोलती रही, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, आज जब उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। The Bible tells us she got up and she went, pierced into the crowd, kept on saying, today when I touch the hem of his garment, I'll be healed. Today when I touch the hem of his garment, I'll be healed. आपको क्या लगता है गर्मी होगी वहां पे? Do you think it was hot there? होगी गर्मी, मगर गर्मी ने उसको रोका नहीं अपनी चंगाई लेने से। But the heat did not गर्मी stop आज her. आपको भी ना रोके अपनी चंगाई लेने से। The heat did not stop her from receiving healing. Let the heat not stop you today to receive a healing. उसने कहा भीड़ में जाते, इट्स वेरी हॉट, मैं वापस जा रही हूँ अपने कमरे में। Yeah, she didn't say, I'm going back to my room. जब It's very दिसंबर hot. का महीना आएगा और यीशु मसीह तब चलोगा तब जाऊंगी। When Jesus will come again in December, then I'll try again. आज उद्धार का दिन है, Today is the day of your आज salvation. चंगाई का दिन है, Today is the day of your आज healing. छुटकारे का दिन है। Today is the day of your deliverance. आज बोलो, आज का दिन मेरे लिए Say, है। today is for me. Today, for he has ordained a certain day today. क्योंकि उसने एक दिन नियुक्त किया है और वो आज का दिन है। प्रभु Lord, कब होगा मेरे साथ? when will I receive it? आज, Today, आज. amen.